गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 पार्ट 2, इससे पहले 6.3 तक मैंने आपको करा दिया था, जो आपका सेकंड टर्म में आया है। अब यहाँ से आपका फाइनल टर्म शुरू हो रहा है 6.4 से, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब एक्सरसाइज 6.4 जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ऐड है फ्रैक्शनल का ही। अब इसको ऐड करना है। अब ऐड रिड्यूस योर आंसर टू द लोवेस्ट टर्म, टू द लोवेस्ट टर्म, यानी कि फ्रैक्शनल को ऐड करना है और ऐड करने के बाद अगर वो लोवेस्ट टर्म में है तो उसको लोवेस्ट टर्म में करना है। अब एक पार्ट है आपका 3/7 प्लस 2/7। अब फ्रैक्शनल को प्लस करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे नीचे वाले कि आपका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर सेम है तब आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका एलसीएम माना जाएगा। क्लियर है? और अगर इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तब आप उसको इक्वल करेंगे ताकि वो प्लस हो जाए। क्लियर है? दो तरीके से चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो इसी को इसी तरह से करेंगे। सॉल्यूशन 3/7 प्लस 2/7। जब इसको प्लस करेंगे तो ये आपका 7 का 7 ही रहेगा। 3 और 2, 3 प्लस 2, 3 और 2 5, 5/7। अब 5 और 7 किसी भी टेबल में नहीं आता तो यही इसका लोअर टर्म माना जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर बी पार्ट 2/15 प्लस 7/15। अब इसको हम करते हैं तो इसका भी देख लीजिए। 2/15 प्लस 7/15। अब इसका भी नीचे का सेम है तो ये ऐसे ही रहेगा। 2 + 7 = 9/15। क्लियर है? अब ये 9/15 आया है। अब इसको चेक करेंगे कि अगर ये एक ही टेबल से कटता है या नहीं। तो ये 9 और 15 3 में आ जाएगा, कॉमन टेबल होगा। ठीक है? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3 और 5 किसी टेबल में नहीं आता तो ये इसका लोअर टर्म है, तो यही इसका आंसर माना जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। ऐसे इसका सी पार्ट है, बिल्कुल सेम है, तो इसको आप ऐसे ही करेंगे। इसके बाद इसका डी पार्ट में कराता हूँ। सी पार्ट सेम है, ठीक है? इसी तरह करना है। अब है आपका डी पार्ट। सी अपने आप कर लेना ऐसी। 2/6 प्लस 3/6 प्लस 1/6। अब यहाँ पर डिजिट 3 हो गई है, करना वैसी है तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। क्लियर है? तो 2/6 प्लस 3/6 प्लस 1/6, तो एलसीएम यही रहेगा। तो 2 + 3 + 1। अगर इसको प्लस करते हैं तो 2 और 3 5 और 1 6, 6/6। तो इसको 6 से ही कर दोगे आप तो 1 1, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। ऊपर और नीचे अगर 1 हो तो उसको 1 ही रहने देते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो आपका एडिशन हो गया। ये इसमें आपको सेम तरीके से करने हैं, यानी कि अगर नीचे की डिजिट इक्वल है तो ये आपको ऐसे ही करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 को ध्यान से देखेंगे, करना ऐसी ही है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे फर्स्ट किया है ऐसे 2 करना है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है।
तो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना इसी तरीके से है। गिव योर आंसर, गिव योर आंसर in the lowest, ठीक है, in the lowest term। सेम है, बस अब प्लस की जगह माइनस आ गया है, ठीक है। करना वैसी है, 7/9 माइनस 4/9, नीचे की डिजिट आपकी सेम है, तो जब आप करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने एडिशन किया है। तो 7/9 माइनस 4/9, तो जब इसको करेंगे तो 9, 7 माइनस 4, अब 7 माइनस 4 करेंगे तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3/9। अब इसे लोवेस्ट में चेक करेंगे, 3 और 9 एक ही टेबल में आ जाएगा, यानी कि 3 और 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। अब ये किसी टेबल में नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से एक को क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन करते हैं हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या आ रहा है, 15/26 माइनस 2/26। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे, क्वेश्चन सेम है, बस डिजिट में फ़र्क है और मेथड में फ़र्क है थोड़ा सा बस। 26 माइनस 2/26 तो सेम है, तो एलसीएम यही रहेगा, 15 माइनस 2, तो 15 में 2 गया 13, 13/26। अब ये एक ही टेबल से कट जाएगा, 13 से 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो 1/2। ये लोवेस्ट टर्म है। लोवेस्ट टर्म वो माना जाएगा जो टेबल में आना बंद हो जाता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। देखो सेम है या अलग अलग है। सेम है तो आपको खुद ही करना है। क्लियर है, सेम है तो आपको खुद ही करना है। तो सेम है ये भी। तो अब इसका ई पार्ट देखो, जो छोड़ रहा हूं वो सेम है। अब ई पार्ट में 6 5/18 माइनस 4 7/18। ठीक है, अब यहां पर आपका मिक्स में आ गया, तो पहले से इम्प्रॉपर में करेंगे। तो 18 6 8 जा 6 1 जा, ठीक है। फिर ऐसे ही 18 4 जा, तो ये आपका 108 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे तो 1 13 और 79। क्लियर है। तो 18 6 जा, तो इसको 113/18 माइनस सॉल्यूशन करेंगे पहले। सॉल्यूशन तो जब इसको करेंगे 6 5/18 माइनस 4 7/18। ठीक है, जब इसको करेंगे तो मिक्स का इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 18 × 6 + 5/18 यही रहेगा। फिर 18 × 4 + 7, नीचे 18 ही रहेगा। तो जब इसको करेंगे तो इसका सलूशन आपका कितना करा था 113/18। इसका सलूशन करेंगे 79/18। क्लियर है, यहाँ तक सेम है आपका, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इसको करेंगे
18 नीचे ऐसे रहेगा, 113 माइनस 79, इसमें से माइनस करिए, 3 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से 1 लिया, 13 में से 9 गया 4, अब यहाँ रह गया आपका 10 में से 7 गया 3/18। क्लियर है? अब इसको एक ही टेबल से काटेंगे, 2 के टेबल से, जब तक कटेगा। 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया, 2 7 जा 14, 2 9 जा। अब 17 और 9 किसी टेबल में नहीं आता, तो इसको ही मिक्स में कर लो। 9 1 जा 9, कितने बच गए इसमें से? 8, 9 1 जा 9 और 8 17। तो ये आपका आंसर आ गया है। ध्यान से अगर आप करोगे तो ध्यान से होगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 2 तक कराया है, तो 2 तक कराया है, तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट करेंगे बस, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ध्यान से करेंगे। थैंक यू।